चलिए बच्चों, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो के अंदर। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि अभी रात के 11:11 हो चुके हैं। हो सकता है आप देख सकते हैं और इस टाइम पे मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अब हम इस क्लास के अंदर पढ़ने क्या वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैंने ये प्रैक्टिस सेट 1.1 लिया है, लेसन नंबर 1 का। दैट मीन्स हमारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये इक्वेशन इस लेसन के अंदर क्या है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। हमने कल ही पढ़ा था साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होते हैं। जिन दो इक्वेशंस में वेरिएबल सेम सेम रहे उन्हें हम क्या कहते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं। तो चलिए बच्चों, इस इक्वेशन में ये जो एक एक्टिविटी दी है, इस एक्टिविटी को हम सॉल्व करने वाले हैं। शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला इक्वेशन है 5x + 3y = 3 और सेकंड इक्वेशन है 2x - 3y = 12। इस दोनों इक्वेशन से हमें पता चल गया कि दोनों इक्वेशन में x एंड y सेम है। तो ये दोनों इक्वेशन कौन से हो गए बच्चों, साइमल्टेनियस इक्वेशन। दोनों इक्वेशन कौन से हैं, लीनियर इक्वेशन। ये हमने कब पढ़ा था, कल वाली वीडियो में पढ़ा था। आज की वीडियो में देखिए यहां पे अब ये दोनों इक्वेशन में y के जगह आप देख सकते हैं ऑलरेडी बच्चों यहां पे भी 3y है, यहां पे भी 3y है। दोनों के साइन कैसे है, अलग अलग है। और हमने कल ही पढ़ा था कि अगर साइन डिफरेंट है तो हमें क्या करना है, एडिशन करना है। साइन सेम रहे तो क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। यहाँ पे साइन कैसे है, डिफरेंट है, मतलब करना क्या होगा, एडिशन करना होगा। देखिए आंसर में क्या है, लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ऐड क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन मैंने अभी बताया। तो देख सकते हैं ये पहला इक्वेशन लिखा और ये दूसरा इक्वेशन लिखा। शायद मैंने पहले इक्वेशन में यहां पे 3 नहीं होना चाहिए था। मैंने क्वेश्चन में जो देखा उसके हिसाब से यहाँ पे 9 होना चाहिए। मैंने यहाँ पे गलती से क्या लिखा बच्चों, 3 लिखा, तो यहाँ पे 9 चाहिए था। अब देखिए बच्चों, इन दोनों का क्या हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी कैंसिल होने वाले। यहाँ पे 5 चॉकलेट + 2 चॉकलेट कितने हो जाएंगे, 7 चॉकलेट। यहाँ पे चॉकलेट ऑलरेडी लिखा है तो इस पहले बॉक्स में आ जाएगा 7। नेक्स्ट बच्चों 9 + 12 सिंपल, 9 10 11 का 1, यहाँ पे 2, हो जाएगा 21। अब क्या हो जाएगा, ये 7 इधर किसमें, मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में, मीन्स क्या हो जाएगा 21 / 7। और इसका आंसर सभी को पता है। 7 को अगर हमने 21 को डिवाइड किया तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 3। कितना इजी था, x की वैल्यू हमें बिल्कुल सही तरीके से मिल गई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है प्लेस x = 3 इन इक्वेशन 1। ये जो अपनी x की जो वैल्यू आई है 3, वो हमें कहा पुट करनी है, इक्वेशन 1। ये अपना इक्वेशन 1 में देख सकते हैं x की वैल्यू यहाँ पे है, x की वैल्यू यहाँ पे है। पुट करेंगे 3 को हमने पुट कर दिया। इसको सही से लिखता थोड़ा, ठीक है। 3 को पुट कर दिया, दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा 15 कहा जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, उधर जाके नेगेटिव। क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑलरेडी है, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 15। बाकी 3y एज इट इज है, 9 भी एज इट इज है। नेगेटिव साइन कैसे आ गया, समझ में आ गया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताइए, सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा। इसका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा सर 6, पर बड़े का साइन क्या है बेटा, बड़े का साइन तो नेगेटिव है सर, बड़े का साइन नेगेटिव तो नेगेटिव। और बच्चों ये 3 जो है इधर किसमें है, मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या होगा, सिंपल है सर, डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड में 3। और इसका सब्ट्रैक्शन तो मुझे तो नहीं आ रहा, आपको आ रहा है क्या, यस बच्चों आपने सही कहा। इसका सब्ट्रैक्शन है -2,
-2। और मैंने कल ही बताया था ऐसे ब्रैकेट में रहा तो किस तरीके से लिखने का, x की जो वैल्यू आई अपनी 3 वो यहां पे लिखेंगे और y की जो आई वो यहां पे लिखेंगे। इस तरीके से बच्चों हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते या फिर आप इसको लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट मारिए। होप सो हो गया होगा, ठीक है। सो इस इक्वेशन के बाद हम एक दो और साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उनका आंसर्स निकालेंगे और देखेंगे कि ये किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। और इस क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चों। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका ये जो लेसन है वो आपको इजी होते जाएगा। ये भले मैं आपको एक बार बता रहा हूं, आपको लगेगा कि सर ये कितना इजी है, इस चैप्टर को हम लास्ट में करेंगे। लास्ट में बच्चों टाइम नहीं मिलता और हो सकता है बच्चों कि ये वीडियो आप एग्जाम के 1-2 दिन पहले देख रहे हो, तब भी आपको 1-2 घंटे देने हैं इस चैप्टर को और 1-2 घंटे दे के इस चैप्टर को आपको सही तरीके से पढ़ना है। अभी बच्चों अपन ने कौन सा क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 1 किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला वाला करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है बताया है। साइमल्टेनियस इक्वेशन में पहला इक्वेशन है 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26। इसको हम इक्वेशन 1 कर लेंगे, एज इट इज इसका भी आंसर कर लेंगे। और नेक्स्ट है a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। ठीक है, हो गया। ये वाला भी आंसर हमने इसका आंसर अब लिखेंगे, ठीक है। तो बच्चों यहां पे अपन ने ये क्वेश्चन लिख लिया है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला वाला है। अब इसका आंसर हम एज इट इज लिखेंगे किस तरीके से, ये वाला मैं कट आउट कर देता हूं, इसको हम डायरेक्टली आंसर करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का 1 वाला पार्ट है, इसका आंसर कर लो। इसको क्या करेंगे बच्चा, इक्वेशन 1 फर्स्ट काम तो यही है, इसको इक्वेशन 2 बाद में अपन देखेंगे साइन कैसे है। यहाँ पे चेक किया दोनों सेम है, 5b सर इधर चेक नहीं कर सकते क्या, इधर भी कर सकते हैं। यहाँ पे अपने को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए मल्टीप्लाई करने से अच्छा एज इट इज मिल रहा है ना, वो अपने को हल्का जाएगा। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5b साइन कैसे चेक करो, प्लस प्लस सेम साइन रहा तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग क्या करेंगे, कहां से कहां करेंगे, ये इक्वेशन 1 में से, फ्रॉम इक्वेशन 2 में से करेंगे। सो बच्चों अब देख सकते हैं कि शायद हमने उल्टा किया थोड़ा, इसको इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 2 को इन इक्वेशन 1 करना होता है, ठीक है। मतलब ये थोड़ा जिस इक्वेशन को हमने निकालना है वो इक्वेशन पहले निकालना पड़ता है। सो कुछ नहीं होता, ये लाइन उतनी मैटर नहीं करती। मैं तो ये लिखने वाला होता है कि लिखेंगे 3a प्लस 5b विच इज इक्वल टू 26। अब बच्चों नेगेटिव में थोड़ा अलग होने वाला है, क्या अलग होने वाला है सर, देखेंगे ना बच्चों। 5b इज इक्वल टू 22। अब बच्चों ये दोनों इक्वेशन अपन ने लिख लिए, नेगेटिव साइन लगाया। नेगेटिव साइन लगाने से क्या होता है, यहाँ के सभी के साइन चेंज हो जाते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जो ब्रैकेट में लिखे हैं वो हमारे चेंज होने के बाद नए वाले साइन है। तो बच्चों अब क्या हो जाएगा, इसका साइन पॉजिटिव, इसका साइन नेगेटिव, ये नया वाला है, ऊपर वाला देखने का नहीं। सो
क्या हो जाएगा, ये दोनों तो कैंसल, इन दोनों का लिखने का काम नहीं, इन दोनों को लिखेंगे। 3 चॉकलेट में से 1 चॉकलेट चला गया, यहाँ पे सिर्फ ए है, 1 तो दिखा नहीं सर, 1 रहता है बेटा, ठीक है, इसके साथ में 1 खड़ा है। तो देखिए 3 चॉकलेट में से 1 चॉकलेट गया, यहाँ पे आ गया 2 और चॉकलेट का ए, बड़े का साइन पॉजिटिव, ऑलरेडी पॉजिटिव है, दिखने का मतलब पॉजिटिव। और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 26 में से 22 गए, क्या हो जाएगा, 26 में से 22 गए, 26 माइनस 22, आंसर हो जाएगा 4। इसका वाई पॉजिटिव है, तो ये ऊपर वाला पॉजिटिव था, नीचे वाला पॉजिटिव, ए के साथ 2 मल्टीप्लाई, उधर गया डिवाइड, सो 4/2, आंसर आ गया ए इज इक्वल टू 2। ए का आंसर मिल गया। क्या करेंगे अब इस आंसर को, कुछ नहीं सर, सब्स्टिट्यूट करेंगे। कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों, इसको इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्यों सर, इक्वेशन 2 मेरे को इजी लगा, अगर आपको इक्वेशन 1 लगा तो आप इक्वेशन 1 में कर सकते क्या सर, हाँ आपकी मर्जी, आप कहीं भी कर सकते हैं। तो लिखेंगे हम सब्स्टिट्यूटिंग, क्या सब्स्टिट्यूट करना है सर, सब्स्टिट्यूट ए की वैल्यू करना है, ए इज इक्वल टू 2, कहाँ पे करेंगे सर, इन इक्वेशन 2 में करेंगे बेटा, इन इक्वेशन 2 में करेंगे। क्यों बच्चों, आपको 2 में करना है, 1 भी कर सकते हैं आप, ठीक है, सॉल्व करके देख सकते हैं, प्रैक्टिस करते वक्त आप कभी 2 में करो कभी 1 में करो, आंसर आपको सेम मिलेगा। ए की वैल्यू लिखनी है, और मैं आपके लिए पहले इक्वेशन लिख लेता हूं, इज इक्वल टू 22, ए की जगह अपने को क्या लिखना है 2, तो मैं इसी जगह 2 लिख लेता हूं। पर एग्जाम के वक्त में आपको क्या करना है बच्चों, आपको 1-2 स्टेप्स बढ़ानी है, तो पहले आप ए लिखो, बाद में इज इक्वल टू करके, इज इक्वल टू मतलब आपको एज इट इज लिखना है, और 2 को अपन ने चेंज किया ये दिखाना है, ठीक है। पेपर में थोड़ा ज्यादा जगह भरेंगे तो मार्क्स भी आपको कैसे मिलेंगे, ज्यादा। सॉल्व करेंगे, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव में उधर गया, नेगेटिव में सर, इज इक्वल टू 22 माइनस क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा सर 5b इज इक्वल टू 20, सिंपल था, 22 माइनस 2। अब बच्चों आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं धीरे धीरे लेके जा रहा हूं, ठीक है, इस तरीके से फ्लो बनता है बच्चों, ठीक है। ये 5 मल्टीप्लाई में उधर गया, डिवाइड में b इज इक्वल टू 20/5, इसका आंसर तो सिंपल है सर, ये इसको डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 4। लास्ट में आप लिखेंगे बच्चों कि इस साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है। इस बार अपन यहाँ पे एक्स वाई लिखेंगे क्या बच्चों, नहीं, क्यों सर, एक्स वाई क्यों नहीं लिखेंगे, एक्स वाई लिख सकते हैं, ठीक है, मैं इसका आंसर थोड़ा डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, द सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, वो वाला लिख लेना कि द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज ये, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वाई नहीं लिखेंगे, एक्स वाई इसलिए बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल्स हमारे ए और बी थे, नए वेरिएबल देखने को मिले, एक्स और वाई से अपन थक गए थे। ए की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, बी की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। देखिए बच्चों कितने इजी तरीके से हमने ये क्वेश्चन कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम करके देखेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे, और एक मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, लिखा नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 में से पहला वाला किया, अब मैं दूसरा वाला करूंगा, चलिए दूसरा वाला मैं देखता हूं, ओ यहाँ पे मेरे को दूसरा वाला मिल गया। दूसरा वाला है x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, और दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू है 7, ठीक है। तो चलिए बच्चों इस इक्वेशन को अपन हम सॉल्व करके देखेंगे। तो बच्चों
इस क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x है, x, और यहाँ पे भी x है, यहाँ पे y है और यहाँ पे भी y है। तो अब हम देखेंगे इसको हम किस तरीके से सॉल्व करना है। तो एक बार मैं क्वेश्चन को देख लेता हूँ यार, क्वेश्चन सही है, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ भी गड़बड़ वगैरह नहीं है। अगर गड़बड़ होती तो अपना प्रॉब्लम, अपना जो क्वेश्चन है उसका आंसर में भी गड़बड़ होता। सही है ना सर? आई थिंक सो सही है, सब कुछ सही लग रहा है मेरे को। तो सब सही है, सब सॉर्ट आउट है, ठीक है। क्वेश्चन अगर सही रहा ना तो आंसर भी आपको मेरे को सही मिलेगा, ठीक है। इसको अपन क्या करेंगे, इक्वेशन 1, इसको क्या करेंगे सर, इक्वेशन 2। यहाँ पे मैं एक लाइन मार देता हूँ, इसके साइड में लिखूंगा, ठीक है। इसको मैं आंसर कर रहा हूँ, ठीक है, ये एज इट इज आंसर है। तो देखो बच्चों, इस दोनों इक्वेशन में अपन ने देखा और अपने को समझ में आ गया कि यहाँ पे अभी तक आपको क्या लग रहा था कि इसी जगह कर रहे हो सर चेंज, इसी जगह चेंज कर रहे हो, आप इस जगह करने वाले। देखो यहाँ पे सिंपली अपने को समझ में आ रहा है, यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी अपने को क्या होना, 3 होना। यहाँ पे 3 कैसे आएगा, अगर अपन इस इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किए 3 से तब बनेगा। तो लिखेंगे हम मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन, इन इक्वेशन 1 बाय किससे, 3 से। लिखेंगे कॉमा लिख के वी गेट, अपने को क्या मिलेगा बच्चों, अपने को मिलेगा, इक्वेशन लिखेंगे पहले एज इट इज, मल्टीप्लाई किसी भी साइड से कर सकते हैं, मैं थोड़ा इस साइड से करूंगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, क्या हो जाएगा, ये 3x प्लस 21y विच इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 30। इसको इक्वेशन दो बच्चों, इसको इक्वेशन देंगे हम इक्वेशन 3। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ये इक्वेशन 3 आ गया अपने पास। ये इक्वेशन 3 को और इस इक्वेशन 2 को क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे भी 3x है, यहाँ पे भी 3x है, इस 3x का पॉजिटिव, इस 3x का पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, दैट मीन्स अपने को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। ये वाला पार्ट में यहीं पे लिख लेता हूँ, ठीक है। सो लिखेंगे हम सब्ट्रैक्टिंग किसमें से किसमें करना है, सो इसमें से अपन करेंगे तो सही रहेगा, नहीं क्या, सही रहेगा शायद, ठीक है। इसमें से इसको, इसमें से इसको करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, पहला वाला इक्वेशन नीचे में रहेगा, थर्ड वाला इक्वेशन ऊपर में रहेगा। सो 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30। इसमें नेगेटिव साइन था ना, इसीलिए अपन ने उसको नीचे में डाल दिया। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऊपर नीचे भी रहा तब भी आंसर अपना सेम ही चला। सो नीचे वाला भी ऊपर वाला भी लिख लेंगे इक्वेशन 2। सो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या है 7। नेगेटिव करेंगे, इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे, पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो नेगेटिव। साइन चेंज होता है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव था तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 30 में से 7 गया, क्या हो जाएगा
23 ना, इट्स 23। ये वाला वैल्यू तो कट हो गया। यहाँ पे देखिए इन दोनों का एडिशन, इस दोनों का एडिशन भी 21 ही हो रहा है सर, सॉरी 23। मैं 21 क्यों बोल रहा हूँ यार ये समझ में नहीं आ रहा। इसको अपन उधर भेज देंगे, सो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 23/23। हो सकता है मेरे को जगह ना मिले, इसलिए मैं इसको यहीं पे थोड़ा निपटाने का ट्राई करता हूँ। इसको मैं किस तरीके से, शायद जगह मिल जाएंगे नहीं क्या, y इज इक्वल टू 1 कर लूँगा। कितना कठिन प्रश्न है नहीं, 23/23। मेरे को तो उसका 23 का टेबल भी पता नहीं था, नहीं कैसे हो जाएगा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर मेरे को 23 का टेबल नहीं आता, इसको कैंसिल कैसे करें। इजी था बेटा ये, ठीक है। अब अपने पास ये 3 इक्वेशन है बेटा, अपन पढ़े, कभी इक्वेशन 1 में कर रहे थे, कभी इक्वेशन 2 में कर रहे थे वैल्यू को पुट। अब ये बात अपने को याद करने की काम है क्या, नहीं है। याद करने का बिल्कुल भी काम नहीं है। क्यों, जो इक्वेशन सिंपल देखे उस इक्वेशन में वैल्यू पुट करना है। अब देखिए मेरे पास ये 3 इक्वेशन है, 1 2 3। तीनों इक्वेशन में से कौन सा सिंपल दिख रहा है, कुछ को ये लग सकता है तो इसमें पुट करो। मेरे को यहाँ पे 30 दिख रहा है, बड़े नंबर होंगे, बड़ा कैलकुलेशन होगा, अपन करेंगे क्या, इसलिए इसको चूज नहीं, मैंने इसको कर दिया रिजेक्ट। यहाँ पे भी देखेंगे 3 2 7 बड़े बड़े नंबर लग रहे नहीं है, पर यहाँ पे थोड़ा मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए मैं इसको चूज कर सकता हूँ या फिर मैं इसको भी चूज कर सकता हूँ। सो अपने को x की वैल्यू निकालना है ना, सो यहाँ से ये वाला चूज करना सही रहेगा। सो मैं इक्वेशन 1 को चूज करूंगा। सो क्या लिखेंगे बच्चों, सब्स्टिट्यूटिंग लिखेंगे सर, सब्स्टिट्यूटिंग। क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हो बेटा, सब्स्टिट्यूटिंग क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 1 कर रहे हैं सर। कहां पे कर रहे हो बेटा, इन इक्वेशन 1 कर रहे हैं सर, इन इक्वेशन 1 कर रहे हैं सर। सो लिखिए इन इक्वेशन 1 को लिख लेते हैं, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। सिंपल डिम्पल लिखेंगे बच्चों। नीचे में क्या, x प्लस 7, y की जगह 1, तो 1 का 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाएगा 1। 7 इधर उधर गया, क्या हो जाएगा x। अच्छे से लिखता हूं, देखिए कुछ लोग बोलेंगे ये क्या सर को इतनी गाई है, जल्दी जल्दी लिख रहे हैं। सो बिल्कुल शांति से लिखेंगे अपने, x इज इक्वल टू 10 माइनस 7। ये कैसे किया सर, ये पॉजिटिव में उधर गया नेगेटिव में, उसका नेगेटिव कर लो, उसका नेगेटिव आ जाएगा 3। x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। लास्ट में आपको लिखना क्या है, क्या लिखना है बच्चों, लास्ट में आपको लिखना है द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज, ये वाला ब्रैकेट which is equal to ये। इसका आप लिख के देखो, बताओ बोला मुझे क्या होगा, कमेंट में बताना है आपको। बहुत बच्चे को लग सकता है कि पहला ब्रैकेट वैल्यू डालो, दूसरा ब्रैकेट वैल्यू डालो, बट वैसा नहीं होता। x की वैल्यू क्या आ गई 3, y की वैल्यू क्या आ गई 1, तो 1 थोड़ा अलग हो रहा है, 1 को अच्छे से लिखता होगा, ठीक है। सो इस तरीके से ये प्रॉब्लम अपन ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ये वाला प्रॉब्लम अगर आपको अच्छा लगा तो कुछ नहीं, आपको इस प्रॉब्लम का एक स्क्रीनशॉट लेना है, या फिर अगर आप मेरे साथ साथ नोटबुक में लिख रहे हो तो ये आपके लिए सबसे अच्छा होगा। इससे आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल चालू में हो जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए जल्दी से जल्दी। मैं पानी पीता हूँ, आप भी पानी पीते हुए पढ़ाई करेंगे। चलिए बच्चों, हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 का 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 3। कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ाएंगे, तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का ये 3 है, ठीक है। ठीक है बच्चों, लिख लिया मैंने, पढ़ के बता दो एक बार। देखो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 और एक है 2x प्लस y इज इक्वल टू 30। इस इक्वेशन में कुछ नहीं करना है, आंसर लिखना है सर। इक्वेशन 1 करो पहला काम, इक्वेशन 2 करो दूसरा काम। अब क्या करना है सर, कुछ नहीं, देखो यहाँ पे सेम सेम कुछ मिल रहा है क्या, देखो यहाँ पे तो हमें सेम सेम मिल गया, यहाँ पे भी 2x, यहाँ पे भी 2x। सर इस इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके इन दोनों को कट कर सकते हैं क्या? हाँ बेटा जरूर कट कर सकते हो, बट मेरे को ये दोनों सेम सेम मिल गए, तो काय को मैं मल्टीप्लाई करूंगा? नहीं मल्टीप्लाई करूंगा, ये दोनों सेम है, इसका साइन भी कैसा है? सेम। तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, क्या सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हो? नीचे में किसको रखना है, ऊपर में किसको रखना है? नीचे में मैं इसको रखूंगा, ऊपर में इसको रखूंगा, नीचे में इसको रखूंगा। नीचे में वाले को पहले लिखते हैं। सो इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सो क्या हो जाएगा? इक्वेशन 3 को पहले लिखो, इक्वेशन 2 को। 3 कहां से अभी बनेगा ना भाई 3 इक्वेशन 3 को बनने तो दो। इक्वेशन 3 क्या पता अपने को बनने का काम ही ना पड़े। सो इक्वेशन 1 को लिखते हैं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। क्या करना है? सेम साइन है तो सब्ट्रैक्शन करो सर। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप तो यही है बच्चों, सबके साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? नेगेटिव। यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव। इसका नया साइन है ये पॉजिटिव, और इसका पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव। 2x नेगेटिव है तो कैंसल। अब यहाँ पे कुछ लिखेंगे क्या? नहीं। 1 चॉकलेट, 3 चॉकलेट, 4 चॉकलेट। एडिशन क्यों किया सर? इसका भी एडिशन, इसका भी एडिशन। प्लस प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस 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 हो जाएगा। सो लिखेंगे हम 4y इज इक्वल टू, इस वाले साइन को अपन देखने का काम ही नहीं पड़ता, ठीक है। इन दोनों साइन से अपने को समझ में आ रहा है। ये देखो प्लस माइनस माइनस करना होता है, ये याद करने वाली भी बात नहीं है। साइन अगर अलग अलग रहे तो अपन क्या करेंगे? कुछ नहीं, एडिशन करेंगे। सेम रहे तो एडिशन, अलग अलग रहे तो सब्ट्रैक्शन। 13 में से 9 गए, बताओ जल्दी बताओ। 4। बड़ा वाला कौन है? ये इसका है, क्या है? पॉजिटिव। कुछ लिखने का काम नहीं। y के साथ ये मल्टीप्लाई, उधर गया डिवाइड, 4/4। इसका आंसर तो हमें भी नहीं पता, इसका आंसर है 1 सर। इतनी सी बात नहीं पता क्या सर को? पता थी बेटा, मजाक कर रहा था। y की वैल्यू मिल गई बच्चों अपने को। अब हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसको। सब्स्टिट्यूटिंग कहा सब्स्टिट्यूट कर रहे हो सर? किसको कर रहे हो? y इज इक्वल टू 1 को कर रहे बेटा। कहाँ पे? इन इक्वेशन देखो बेटा, दो इक्वेशन में इजी कौन सा लग रहा है आपको? y की वैल्यू मिलके, ठीक है। सो ये नेगेटिव वाला है फर्स्ट में, इसको नेगेटिव से उधर जाके तो पॉजिटिव हो जाएगा, और वैसे भी y के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वाला थोड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को। कोई भी एक चूज कर सकते हैं वैसे अपन। चलिए मैं चूज ये कर लेता हूँ, इक्वेशन 2। ऐसा कुछ फिक्स रहता नहीं है, आप किसी भी इक्वेशन में कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे उसमें आप चूज करेंगे। सो इक्वेशन 2 में करेंगे क्या? इक्वेशन 2 पहले सर लिख लो। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 30। बच्चों देखिए कितने सिंपल तरीके से मैंने लिखा है। और अब हम लिखेंगे 2x
प्लस y की वैल्यू 1, 1 इज इक्वल टू 30, इज इक्वल टू 30। ये प्लस में उधर जाके नेगेटिव में 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 1, 13 माइनस 1, सही कहा बच्चों आपने। ये मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में सर। इसका आंसर कौन बताएगा मुझको? इसका आंसर तो सिंपल है सर जी, इसका आंसर है 6। अपने को 2 से क्या डिवाइड कर देना है, मिल गया। लास्ट में क्या करेंगे बच्चों? ब्रैकेट, लाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे लाइन? द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज, ऐसे ब्रैकेट करेंगे, x की वैल्यू, y की वैल्यू। अगर बच्चों आपको इस तरीके से लिखना नहीं हो रहा तो आप ऐसे लिखेंगे, द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन x इज इक्वल टू ये, y इज इक्वल टू ये। अगर वैसे लिखना नहीं आता तो ये वाला, ये थोड़ा होशियार बच्चों वाला टेक्निक है, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई 6, y की वैल्यू क्या आ गई 1, तो 1। तो इतने सिंपल तरीके से बच्चों अपन ने ये वाला क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से जल्दी इसको आप लिख लीजिए, लिख लीजिए इसको। ये क्वेश्चन, ये थर्ड वाला हुआ था ना अभी, अब हम फोर्थ वाला करेंगे, ठीक है। अब फोर्थ वाला करेंगे। इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ती है बच्चों, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ये इजी हो जाएगा। सो फोर्थ वाला करेंगे। फोर्थ वाला क्या है सर? 5m, देखो नए नए वेरिएबल आ रहे हैं, नए नए वेरिएबल आ रहे हैं, मजा आ रहा थोड़ा। और एक क्या है, m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7, ठीक है। बिल्कुल बच्चों, ये हो गया। अब बच्चों अपने को हाथ खराब हो गया, ठीक है। तो यहां पे आपको इक्वेशन मिल गए हैं। सो फोर्थ वाले में क्या है, 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19 और m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7। फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चों अपनी, इसको लिखो आंसर, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। चेक करो m m n n कुछ सेम है क्या? नहीं। इसके पहले रेडीमेड मिलता था, अब रेडीमेड नहीं मिल रहा। इसको अपन इक्वेशन 2 को एक तो 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 लाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिंपल कौन सा रहेगा? यहाँ पे भी करना सिंपल जाता है, यहाँ पे भी करना सिंपल जाता, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि इसको अपन 5 से मल्टीप्लाई करें तो आप 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए लिखेंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाई। क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो? अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं सभी जगह, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ, नॉट अ साइड बेटा, ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन है बेटा? ऑफ इक्वेशन 1 बाय किससे? यहाँ पे 3 है तो 3 से 2 को करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। और क्या लिखेंगे? वी गेट, अपने को क्या मिलेगा ये भी लिख लेंगे। क्या हो जाएगा फिर? इक्वेशन को लिखेंगे, इक्वेशन को लिखेंगे और इक्वेशन को लिखेंगे। सभी जगह मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। कितना इजी है बच्चों। अब कुछ नहीं, सबका आंसर निकालना है। इसका हो जाएगा सर 10, m है तो m को भूलना नहीं है, माइनस 6
एन भूलना नहीं है। इसका आंसर कौन बताएगा मुझे, कमेंट में करो। इसका हो जाएगा 38। कैसे किया सर, सिंपल था इसीलिए मैंने मल्टीप्लिकेशन किया। ये क्या मिला बच्चों अपने को, तीसरा वाला इक्वेशन मिला। सो अब हम देख सकते हैं ये इक्वेशन किससे बनाया, इक्वेशन 1 से बनाया। देखिए इक्वेशन 1 से अपन ने ये इक्वेशन 3 को बनाया, मतलब अब इक्वेशन 2 और 1 को अपने को जो कुछ भी करना है वो इक्वेशन 2 और 1 को करना। अब देखेंगे हम क्या करेंगे। इक्वेशन 2 में क्या है 6n है, इक्वेशन 3 में भी 6n है, दोनों भी जगह 6n है, तो क्या करेंगे अब, सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन, साइन है सेम, तो क्या करेंगे बेटा, साइन है सेम, करेंगे हम सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्टिंग, क्या सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हो सर, बड़ा वाला कौन सा है, ये है, छोटा वाला कौन सा है, ये है। लिखो फिर सर, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। बिल्कुल सिंपल डिम्पल। लिखिए थर्ड वाला इक्वेशन पहले लिखिए, 10m - 6n = 38। नेक्स्ट वाला लिखिए, m - 6n = -7। सब्ट्रैक्शन करेंगे, इसका साइन पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, इसका साइन पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया नेगेटिव था, तो ये था नेगेटिव हो गया पॉजिटिव। कितना इजी है। अब क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद अपने को एक वैल्यू मिलेगी। देखिए 10 में से एक चॉकलेट चला गया तो क्या होगा, 9n। ये दोनों तो ऑलरेडी कट हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव कट। सो यहाँ पे करना है पॉजिटिव। बहुत बच्चे यहाँ पे ये ऐसा देख के वो नेगेटिव कर लेंगे, वैसा करना नहीं है, इन दोनों का एडिशन करना है। 7 हो जाएगा 4, अब 4 और ये 1 5, तो यहाँ का 4 मतलब 45। सो आंसर आ गया 45। सिंपल था एडिशन, बचपन से करते आ रहे हैं एडिशन, 10th क्लास में आ गए, एडिशन तो आना बनता है, और हमारे बच्चों को तो ये सब कुछ आता है। ये इधर चला गया, 45 का अपॉन क्या हो जाएगा 9, ठीक है, सही से समझ लो। 45 अपॉन 9 क्या हो जाएगा बच्चों, m की वैल्यू आ गई बेटा, 45 अपॉन 9 आंसर हो जाएगा 5। इसको करेंगे बॉक्स, इस m की वैल्यू को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट। लिखो सर, सब्स्टिट्यूटिंग इन सब्स्टिट्यूट क्या करना है, m इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में सर, चेक करो सर कौन सा इक्वेशन इजी वाला है, ये वाला है नहीं है, ये वाला है नहीं है, ये वाला है, बिकॉज इसमें नंबर छोटे छोटे है। छोटे छोटे इक्वेशन में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है। तो चलिए इक्वेशन को लिखेंगे, m - 6n = -7। इतना सिंपल था बेटा। m की वैल्यू पुट करो, m की वैल्यू पुट की सर, -6n = -7। बहुत ही ज्यादा सिंपल है सर। ये पॉजिटिव में उधर गया नेगेटिव में चला गया वो, नेगेटिव में 5। अब देखो बच्चों, दोनों के साइन कैसे है, सेम है, क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। एडिशन हो जाएगा इसका, 7 + 5 12, बड़ा वाला कौन 7, इसका वैल्यू, इसका साइन क्या है नेगेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, -6n एज इट इज। 6n को हमने उधर भेजा, क्या हो जाएगा सर, कुछ नहीं बेटा,
6n डिवाइड में चला जाएगा, क्यों इधर मल्टीप्लाई तो उधर डिवाइड, कितने बार बताना पड़ेगा बबुआ। n इज इक्वल टू 2, दोनों साइन कट आउट हो जाएंगे। सो ये अपना आ गया फाइनल आंसर। लास्ट में अपन ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, x कॉमा वाई लिखेंगे क्या, नहीं x कॉमा वाई नहीं रहेगा, इस बार क्या होगा m कॉमा n, जो भी वेरिएबल रहता है उसके हिसाब से होता है। लास्ट में हम लाइन लिखेंगे द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज m कॉमा n विच इज इक्वल टू, m की वैल्यू क्या है 5, सो 5 माइनस 5 कॉमा 2, तो ये अपना आंसर आ गया। सो इसका आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा, आंसर भी लिख ही लिया होगा। अब मैं आपको देता हूं होमवर्क का आंसर मुझे चाहिए, और होमवर्क में आपकी किताब वाला ही देता हूं, ठीक है। हो सकता है आपने लिख लिया होगा, ये लिखना ही पड़ता बेटा, इसको आप मेरे साथ एक बार प्रैक्टिस करो, और एक बार आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है कि जैसे आप किसी बुक वगैरह हो ना, तो उस बुक में वगैरह कर सकते हैं। वैसे भी टाइम बहुत हो रहा है, अभी शायद कितने 12 बजने वाले बेटा, 12 बज रहे, तो अभी मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। सो ये रहा आपका होमवर्क, ठीक है। होमवर्क है आपका 5x, ये किताब का ही है, ठीक है, सेम है, इसलिए मैं इसको नहीं करा के दे रहा हूं। -3 और सेकंड इक्वेशन है x प्लस 5y इज इक्वल टू 4, ठीक है बच्चों। मैं इक्वेशन एक बार फिर से पढ़ता हूं, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3, x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। अब इसका आंसर मुझे आप बताएंगे, और मैं आपको हिंट बता देता हूं। हिंट तो यही है बच्चों, इसको इक्वेशन 1 करो और इसको इक्वेशन 2 करो, बस इतनी ही हिंट है और कुछ नहीं। बाकी आप चेक करो और आप मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। और इसका जो भी आंसर आएगा मुझे कमेंट करके बताइए, और वैसे भी आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं आंसर लेके ही आने वाला हूँ, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, अब रात हो गई है। थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।